हमने कहा ठीक है, तू तो कह रही है, तू तो कह रही है, ऐ महाभारत तू तो बोल रही है अपने धर्म को निश्चित कर लो, अपने कर्म को निश्चित कर लो, क्योंकि तू इस पर विचार करो, विचार करो, विचार करो, गौर फिक्र करो, सोचो सोचो सोचो। मैंने कहा यहाँ पर बात मुकम्मल नहीं हुई, हमने यही बात पूछना चाहा अल्लामा अफसर रजा साहब से, ए अल्लामा अफसर रजा साहब, अब अगर इसी बात को हम मुकम्मल करना चाहे, इसी बात को अगर हम पूरी बताना चाहे, पूरी वजाहत के साथ समझाना चाहे तो कैसे समझाएं। अब महाभारत कह रही है अपने धर्म को निश्चित कर लो, अपने कर्म को निश्चित कर लो। अब मेरा कर्म क्या होना चाहिए, मेरा धर्म क्या होना चाहिए? तो कुरान ने कहा सुन लो सुन लो, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, धर्म का जो मामला था वो खत्म हो गया। कुरान बोल रही है जितने भी अदियान है, जितने भी दीन है, सारे दीनों में अगर कोई इंपॉर्टेंट है वो मजहब इस्लाम है, वो मजहब इस्लाम है। अब मैंने कहा कर्म की बात आई है, तवज्जो दीजिएगा, मैंने कहा कर्म की बात आई है, ये कर्म किसे कहते हैं, ये कर्म किसे कहते हैं? तुम्हें पता नहीं है? मैंने कहा यार जल्दी बता दो, मुझे पता नहीं है। ये कर्म कहते हैं काम को, यानी तुम किस काम के लिए भेजे गए इस दुनिया में, तुम्हें किस काम के लिए रब ने भेजा, ईश्वर ने किस काम के लिए भेजा? जब ये बात मेरे जहन में आई, हमने कहा अल्लामा अफसर रजा, आप इन्हें सरकार घर वालों को जल्दी बताओ कि रब ने दुनिया में किस लिए बंदों को भेजा, इंसानों को भेजा। तो अफसर रजा बोल पड़े अब हम नहीं बताएंगे, कुरान से पूछो। जब कुरान से पूछा गया, ए कुरान तू बता दे, क्योंकि तू हुदल लिन्नास है, लोगों की हिदायत के लिए आई है, तेरे अंदर सारी चीजों का बयान है, तू इंपॉर्टेंट किताब है, तू महत्वपूर्ण किताब है, तू ब्यूटीफुल किताब है, तेरे जैसी पूरे ब्रह्मांड में, पूरी कायनात में कोई पुस्तक नहीं है। अब तू बता दे मेरा कर्म क्या है? तो कुरान ने कहा पढ़ पढ़ पढ़, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, फैजादे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब धर्म की बात आई तो कुरान ने कहा इस्लाम को अपना ले। अब इस्लाम में कहा शादी भी कर ले, आज शादी शुदा नहीं है, अब बहुत से लोग शादी करते भी हैं, अपनी तो हो गई है। अल्लामा साहब से जब पूछते हैं, अल्लामा जियाउद्दीन साहब से, बड़ी दुख भरी कहानी बताते हैं, इसलिए कि इनकी मेहरारू आलिमा नहीं है। अल्लाह अशहद भाई की शादी अगले महीने हो जाए। इन्होंने पीछे से कहा हमारे लिए भी दुआ कर दे, अफसर भाई की हो रही है तो शादी सुन्नत है यार। और ये शादी का जब जोड़ा बंध जाता है, एक बात और सुन लो, ये जब शादी करोगे बीवी आएगी हुकूकुल इबाद में, अगर बीवी के हक तुमने अदा कर दिया, कसम खुदा की अगर रब को पसंद आ गया तो उसी हक के जरिए अल्लाह तुम्हारी मगफिरत फरमा देगा। ये भी तो है, अगर बीवी के हुकूक, अब बीवी अपने शौहर के भी हक अदा कर दिए, मेरे नबी फरमाते हैं वो जन्नत में जाएगी। अब अगर अल्लामा कारी अशहद रजा की शादी हो जाए और इनकी बीवी अगर खूबसूरत हो, अच्छी हो और खूब सीरत भी हो, और वो अपने शौहर का हक अदा कर ले, तो वो जन्नत में जाएगी कि नहीं जाएगी? हाँ, एक ये शौहर बने, हुकूक अदा कर लिया तो जन्नत उससे मिल गई, सुभान अल्लाह। तो ये शादी मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, मेरे मुस्तफा की। और शादी के अंदर जो खुराफातें हो रही है किसकी? शैतान का तरीका वाला। बड़ी बड़ी फुफ्फू आती हैं, बूबू आती हैं, खाला आती हैं, भैया हमारी तरफ से बीजे रहेगा, तो बोले हमारी तरफ से और गुलगुला पकायो कि ना पकायो? बनाए वैसा पकाती, कह रहे थे बोल देना, तो मैंने कहा उसको बोल ही देता हूँ। कैसे पकाती है? गुलगुला पकाती हैं, मैं तो बलरामपुर में पढ़ाता था, जानते कतवरिया में सो। हाँ हाँ सही है, उधर का तरीका ही। हाँ वो पूछ ना करो,
गुलगुला पका रही, न तो उन्हें कुरान से मतलब है, न तो दुरूद से मतलब। हमारे यहाँ सरकार गढ़वाड़ी मेहरारू जो औरतें हैं ना, वो बेचारी नमाज पढ़ती हैं। अब पता नहीं हमारे यहाँ तो नहीं पढ़ती, यहाँ वाली पढ़ती सुना है हमने। गुलगुला पकाते टाइम कुरान शरीफ पढ़ती सुना है हमने। है कुछ काला दाल में सूर्य यासीन पढ़ती हैं। अम्मा भाई ने सोचा तो ये खूब मौलाना अफसर रजा बुलाए हो लंबी ऊंची टोपी वाले का, हमने धुलैया कर रहा। नहीं मेरी मार बहनों, अल्लामा ज़ियाउद्दीन की जब शादी हुई थी गुलगुला पके थे। आए है क्या महफिल थी, वो जिक्र हो रहा था। आज की इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, रती जगह। आज इनकी भी शादी हम तो तज़किरा करेंगे। अल्लामा अफसर रज़ा की शादी में जब रत जगह की महफिल थे तो पूरी रात अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा था। और अगर कोई गैर आलिम के यहाँ होगा तो ना पूछो ना, फिर पूरी रात वही शैतानी का तज़किरा होगा। वो पकाती थी, आई दरवाजा खटखटाई, कबू नहीं आती मस्जिद में, कहते गाती थी, कहते सर पे रख के लेकर के आए। वो मेहरारू जाएंगे वहां ताक भरने, आदमी कोई जा नहीं सकता है, नहीं औरतें जाती हैं और पढ़ती हुई आती क्या माज़अल्लाह। तौबा मैं पढ़ना बताना चाहता हूँ क्या, अरे गुलगुलो बामा छेंदू करे वल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। इनके गुलगुलवा में अल्लाह पाक छेंद करेगा। हाँ? ए मेरी माँ बहनों, अगर तुम्हें गुलगुला बनाना है बनाओ, शौक से बनाओ, तुम्हें उसमें सोडा डालने की जरूरत नहीं है। अगर गुलगुले का आटा गूंथते वक्त तुम दुरूद पढ़ लिया करो, सूरह यासीन पढ़ लिया करो, कुरान पढ़ लिया करो। कसम खुदा की, कुरान की बदौलत अल्लाह उसके अंदर चाशनी भी पैदा कर देगा, उसके अंदर मिठास भी पैदा करेगा। अल्लाह ताला उसके अंदर बरकत भी अता फरमाएगा। अब गाएंगे गाना और फुलाएंगे गुलगुला। और ऐसी जगह बात जगह ऐसी, अगर गुलगुला ना फूले तो वही की धत तेरी लत तेरी। अरे पूछबे ना करो, होता कि नहीं होता, यो फूलबे ना करा, हमने डार नहीं फूलती, फलाने के डारे खूब फूलती। होता कि नहीं होता, हमारे वहां होता पता नहीं, यहाँ सब शरीफ लोगों से है, यहाँ भी है कुछ मामला, मतलब सब मामला सब इसमें चल रहा। तो इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अगर दुनिया की खुराफात से अगर तुम बच गए, इस्लाम को अपना लिए, मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा कर लिए, मेरा ईमान और अकीदा कहता है जो मुस्तफा की शरीयत पर सही मानों में अमल पैरा होता है, अल्लाह ताला उसकी नजात अता फरमा देता। पक्का अहद कर लो। और हमारी माँ बहने पूछ बहना, अभी जलसा हुआ है ना, आई है जिक्र हुआ है, जिक्र की बरकत से अल्लाह ताला इनकी शादी में अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। अब जब औलाद होगी, अल्लाह नेक औलाद, जिक्र किया है ना मुस्तफा का, कुरान पढ़ा है, अल्लामा साहब उमर रजा भाई को बुलाए हैं, शायर अच्छे कलाम पढ़े हैं, शहनवाज भाई को, अशहाद भाई को बुलाए हैं, इनको बुलाए हैं, इन्होंने कलाम जिक्र किया है, मुस्तफ़ा का जिक्र किया, खुदा का जिक्र किया, हबीब का जिक्र किया, महबूबों का जिक्र किया। तो अल्लाह इस जिक्र के सदक़े में अगर अल्लाह इन्हें औलाद देगा तो जानते हो नेक साले औलाद अता फरमाएगा। अब यही रात में अगर ड्रामा होता, गाना होता, फहश कलामियां होती, डीजे होता, अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब बहुत अच्छा कहते हैं, इनसे सुन लेते, फिर लड़का क्या कहता। और अगर खुदा न खास्ता लड़का भी पैदा हो जाता है तो हमार मेहरारू, हमारा अम्मा बहनें इतनी होशियार पढ़ी लिखी हैं कि पूछबे ना करो, बहुत पढ़ी लिखी है। गोद में ले हैं और का रिमोट खोल दे हैं, ले भैया, और फिर जबान खोली है कौन वाली, सपना चौधरी वाले गाना गई है। हाँ, अपना सपना धपना सपना जो भी है, हमको तो नहीं पता, सुना है हमने, ऐसे गुनगुनाती है खूब। मेरी माँ और बहनों, यहाँ से पैगाम लेके जाओ, जब अपने बच्चों को दूध पिलाया करो ना, तो कुरान पढ़ लिया करो, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ लिया करो। हो सकता है उस दुरूद के बदले अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे बच्चे की किस्मत बदल दे। जब तुम दूध पिलाती हो तो ले दुनिया के कलाम, हमार चच्ची तो ऐसा पढ़ती थी, कहो तो पढ़ दे। आसाद भाई बोलो बोलो, पढ़ दे।
हमार चच्ची तो कहत रहे, अब पता नहीं हमारा अम्मा बहने कुराने पढ़ के दूध पिलाती हूँ खिलाती हूँ, है नहीं? है कुछ काला दाल में, अल्लामा अफसर साहब है दाल में कुछ काला, समझा दियो या तकरीर रिकॉर्ड करके सुना दियो कि मेरी अहलिया मोहतरमा, अल्लाह अगर तुम्हें औलाद दे दे तो अपनी औलाद की जब परवरिश करना, जब दूध पिलाना, खुदारा दुनियावी फिल्मी गाने मत गाना, अल्लाह का जिक्र करना, कुरान की तिलावत करना। अगर तुम्हारे यहाँ भी किसी की औलाद हो तो यही कराना है। मेरी माँ बहनी एक बार करके तो देखो, कसम खुदा की हजरत फातिमा की जिंदगी पढ़ के देख लो। कुरान भी पढ़ रही है, हसनैन करीमैन की परवरिश भी कर रही है। आवाज गल के अम्मा बहने हमारी चच्ची पढ़त रहा, अक्सर कर हम छोटे रन सुन लिया, कहो तो कह दी, बोलो हाँ हो बोला तो कह दी, चलो सलाम पढ़ लिया जाए तो बाद में अरे ना क्या कहते जानते हो? चच्ची का हाथ पता नहीं हमारा अम्मा बहने क्या पढ़ती, कहते थे अरे हुर्रु चिरैया कोठे से मोरा भैया सोई जाए धोखे से। यानी बच्चों को सुनाने के लिए तुमने धोखे की बात बताई है। काश तुम अपने बच्चों को तब किया देते और मुस्तफा की नात पढ़ते, दुरूद पढ़ते जब वो बच्चा सोता, अल्लाह की रहमतों के साए होते। और तुमने पहले से धोखा सिखाया, जब बड़ा हो तो धोखेदार बनी कि नहीं बनी, धोखेबाज बनी कि नहीं बनी? अब जब धोखेबाज बना, अल्लामा ज़ियाउद्दीन के पास, सिधौली के पास पहुंचा, मौलाना साहब हमारा बच्चा बिल्कुल हमरे से निकली गवा, एक ताबीज बनाए दो। हमारे पास बहुत आवत, हम बड़े के बाबा हन्ना से क्यों सुने हुए हो ना, अब ताबीज बनाते बनाते अरे तुमने बिगाड़ के रखा है, तुमने उसकी परवरिश नहीं सही से की है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम जो तुम्हें परवरिश का तरीका दे रहा है, शरीयत जो तुम्हें तरीका दे रही है, जो बात बता रही है, तुम अगर उस बात पे अमल कर लेते या कर लेती, कसम खुदा की तेरी औलाद नाफरमान नहीं, तेरी औलाद नाफरमान नहीं, तेरी औलाद नाफरमान। कुरान पढ़ो, सीखो, सिखाओ, मुस्तफा की पाकीज़ा सुन्नत है, इस्लाम को अपना लो। इस्लाम इंपॉर्टेंट मजहब है, इससे बढ़कर पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में कोई मजहब नहीं है। जो सबसे ज्यादा रब के नजदीक महबूब है वो मजहब इस्लाम है। अब मैं गौर फिक्र करने लगा, यार ये मजहब इस्लाम सिखाता क्या है, मजहब इस्लाम बताता क्या है? अभी तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें पता नहीं है। लोग हमारी तरफ तंज कसते थे, लोग हमारी तरफ बुरे बुरी नजरों से देखते थे, लोग हम पर तरह तरह के इल्जामात आयद करते थे, अपनी जगह से बाइकाट कर दिया करते थे और कहते थे कि उन्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरे इस्लाम का तरीका तो देख ले, मेरे इस्लाम ने मुझे जो जिंदगी गुजारने का सलीका दिया है कम से कम वो तो देख ले। अभी ताजा मामला है, आप प्रयागराज को तो सुने ही होंगे, ये जो महाकुंभ चल रहा है, लोगों ने कहा था आने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, जब उन्हें रहने को ठिकाना ना मिला, इस्लाम के मानने वालों ने, इस्लाम के चाहने वालों ने, कुरान पे अमल करने वालों ने, इन्हीं मुसलमानों ने मस्जिदों का दरवाजा खोल दिया। हमें हमारा इस्लाम ये नफरत नहीं सिखाता बल्कि इंसानियत का सिखात पढ़ाता। ये इस्लाम को तुम पढ़ के तो देख लो, कसम खुदा की अगर तुमने इस्लाम को फॉलो कर लिया तुम्हारी दुनिया भी बन जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। और फिर कहते यार होता कुछ नहीं। मैंने कहा होता क्यों नहीं है? ये महाकुंभ में जो डुबकी लगाने जा रहे थे, ये महाराज जी, हमने पूछा था, सावन के महीने में अक्सर कर जाते हैं, महाराज से पूछा था कहाँ जा रहे हैं, ये इशारा मिला था, भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ। महाराज जी पूछे थे, भाई इधर से भी हजरत ने इशारा कुछ किया था, तो महाराज जी ने कहा था, मैंने कहा था कहाँ जा रहे हैं, तो कहते महाराज साहब तुम्हें पता नहीं है, गंगा जा रहे हैं। क्या करेंगे? स्नान करेंगे, वहां तो गंगा यमुना का संगम है। हमने कहा था महाराज जी स्नान करने से क्या होगा? अभी एक बहुत बड़े गुरु का जो है, उनके यहाँ बहुत बड़े महासंत गुरु हैं,
मठाधीश हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया है कि ऐसे नहाने से पाप नहीं धुलते हैं। फिर कैसे धुलते हैं? तो मैंने कहा था बता दो महाराज जी। तो मैंने कहा था अब तुम नहीं बताओगे, हम ही बता देते हैं। सरकार गढ़ वाले सुनना चाहते हो? महाराज जी की एक जबान है, पंडित जी कहते बड़ी सोड़ी बात कहते क्या कि वो तो गंगा गया और काशी गया, अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया क्या, अरे तन को धोया मगर, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, उसको गंगा नहाने। शायद ये वाली माइक खराब हो गई है, शायद। उसको गंगा नहाने, अब बोलो, उसको गंगा नहाने क्या फायदा है? और याद रखिएगा अभी जो शादी होने वाली है ना, अल्लाह ताला इसे सलामत रखे और अल्लाह इन्हें ताउम्र तक इसमें इनके शादी में बरकत अता फरमाए, हर परेशानी से निजात अता फरमा दे। और याद रख लीजिएगा बहुत से लोगों की जब शादी हो जाती है तो फौरन 1-2 महीना बीतत ना है, बल्कि मुल्लानी आवत है, पढ़ाए उढ़ाए उनका मुफ्ती बनाए के अम्मा अब्बा से अलग कर दे। अम्मा अब्बा 18 साल तक पढ़ाई ना पढ़ पाए और बड़की मुल्लानी आई और ऐसा पढ़ौती है कि पूछबे ना करो। हमको खूब पढ़ावे कोशिश करी नहीं, अब ना सोचो कि मौलाना लोग हाँ खूब पढ़ावे, लेकिन हम कहीं सुनो अब्बा हमारे 12 साल बढ़िया से पढ़ाई नहीं, पढ़ौती खूब ऐसा पढ़ौती है, फेना डाल रोती है कि पूछबे ना करो। अरे वो ना आप नहीं समझो, हाँ अपने अपनी उधर की जबान है। अब यहाँ क्या कहते हैं हमको नहीं पता, फिर कहने अन्ने गिरा तो हम कहे कन्ने गिरा, तो अपनी अपनी भाषा है। बहरहाल तो बड़ा अजीब अजीब से बहाने लेकर के आती हैं। हाँ सुनो जो ऐसे बिल्कुल गुलगुला जैसे गाल फुले हैं, कहा हुआ कन हुआ का, या फिर अब हम है नहीं बा या होता है कि नहीं होता। और कसम खुदा की जो कुरान पढ़ी लिखी होती है, जो शरीयत के पाबंद होती है, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत पे अमल करने वाली वो जो है इस्लाम की शहजादी होती है। कभी माँ बाप से अलग कहने को, बोलो अलग रहने को। और ये जो बड़की बड़की मुफ्तियां घूमते हैं, अब बेचारे ये सीधे सादे भोले भाले हैं, ऐसा पढ़ावत है तो वही में पढ़ जाते हो और इतने बड़े मुफ्ती बन जाते हैं। वो अम्मा अब्बा कहती तुम यौना ठीक करत हो, यानी 18 साल तक बाप जो करे वो ठीक है, और जैसन बढ़ के मुफ्ती बन गए अम्मा यूं ना ठीक, अब्बा यूं ना ठीक। कोई माँ कोई बाप अपनी औलाद को नीचा या उसे कमतर देखना नहीं चाहती। हर बाप चाहता कि मेरी औलाद तरक्की पे पहुंचे, और कहते ये नहीं ठीक है तो खुदारा ए मेरी माँ बहनों, माँ बाप की कदर कर लो। आज तुम अलग करोगी ना, कल तुम्हारी औलादें होंगी ना, जब वो अलग होगी तब तुम्हें एहसास होगा कि माँ बाप की जुदाई, बेटे की जुदाई में कितना दर्द होता है नहीं। यही बात हमने कहा था महाराज जी बोलो। और नमाजें मुसल्ला अरे पुछबे ना करो, ऐसा उठाए लेती है, इनसे ज्यादा कोई मुत्तकिया ना मिले, परहेजगारी ना मिले, और इनके दिल के अंदर खोल के देखियो तो यह रही है मौलाना तुम जल्दी कैसे अलग हो जाओ, हाय रे मौलाना तुम जल्दी कैसे अलग हो जाओ। लेकिन मौलाना कहेंगे तुम्हें पता नहीं है माँ बाप के बारे में मुस्तफ़ा जाने रहमत नहीं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है वबिल वालिदैनी एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसाने सलूक करो। ए मेरी शरीके हयात, अगर कोई पढ़ा लिखा होगा जब बेबी कहेगी माँ बाप से अलग हो जाओ तो आलिम की जबान ये होगी तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है कि रब ने कुरान में माँ बाप के जिक्र के बारे में कितनी अच्छी वजाहत फरमाई है। माँ बाप के लिए रब ने कुरान में फरमाया इनके साथ एहसाने सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो, इनको बुरा ना कहो, इनको उफ तक ना करो। यहाँ तक कि मेरे नबी ये आखिर ज़मा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया
ए लोगों, ये माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत और जहन्नम है। अगर तुमने माँ बाप को राजी कर लिया तो अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। ये एक आलिम की जबान होती है, ये एक पढ़े लिखे की जबान होती है। यही अगर आलिम ना होते तो वही बीवी आपने चंगुल में फंसा लेती है। लोग माँ बाप को बुरा भला कहने लगते हैं, माँ बाप को सताना शुरू कर देते हैं। याद रख लो, अगर तुम्हारा माँ बाप तुमसे नाराज हो जाए, अगर तुम्हारा माँ बाप तुमसे रूठ जाए तो याद रख लेना, चाहे जितनी नमाजें पढ़ लो, चाहे जितने रोजे रख लो, चाहे जितनी ज़कात दे दो, ए मेरी माँ बहनों तुम भी कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हारे सास ससुर तुमसे नाराज है, तुम्हारा शौहर तुमसे नाराज है, क्योंकि जब माँ बाप उसके शौहर के माँ बाप जुदा हो जाएंगे, ना तो बेटे को चैन पड़ेगी ना तो बाप को चैन पड़ेगा। तुम्हें पता नहीं है ये खून का रिश्ता है, तुम्हें एहसास नहीं होगा। एहसास उस बाप के सीने से जाके पूछ लेना, उस बेटे से पूछ लेना जिस बेटे को बाप ने 18 साल परवरिश की है, पाल पोस करके बड़ा किया है। वो जब वो छोटा था उसे चलना नहीं आता था, उसी बाप ने चलना सिखाया। जब वो उसे बैठना नहीं आता था, उसी वालिदैन ने उसे बैठना सिखाया। जब रोना नहीं आता था तो माँ बाप ने रोना सिखाया। जब हंसना नहीं आता था तो माँ बाप ने हंसना सिखाया। जब तुम्हारा शौहर माँ बाप से अलग हो जाएगा, ये बातें पीछे याद करेगा कि मेरा बाप था जो मुझे चलना सिखाया, मेरा बाप था जो मुझे उठना सिखाया, मेरा बाप था जो मुझे बैठना सिखाया, मेरा बाप था जो मुझे नाक पोंछ करके बड़ा किया है, बाल पोंछ करके बड़ा किया है। आज मेरा बाप मुझसे अलग हो गया, आज मेरी माँ मुझसे जुदा हो गई है, बूढ़ी माँ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ए मेरी माँ बहनों, अपने सीने पे हाथ रख करके सोचना, जब तुम्हारी औलाद बड़ी हो जाएगी, जब वो तुमसे जुदा हो जाएगी, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, जब तुम्हें खाना पकाना पड़ेगा, तुम्हारे हाथ काम नहीं कर रहे होंगे, जब तुम्हें चूल्हा फूकना पड़ेगा, तुम्हारा जिस्म काम नहीं कर रहा होगा, तुम्हें कपड़े धोना पड़ेगा, बताओ कितनी तकलीफ होगी। ए मेरी माँ बहनों, खुदारा इस जलसे से पैगाम ले जाओ। मेरे नबी फरमाते हैं, जिसके माँ बाप जिससे राजी हो जाते, अल्लाह उससे राजी हो जाया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। खुदारा माँ बाप से अलग मत रहना। मैंने कहा था यार कैसे सुनाओ, आप भी सोच रहे होंगे यार ये चतुर्वेदी है, उनकी कुछ जुबान नहीं बोलता। मैंने कहा महाराज जी जल्दी बोलो, जबान को खोलो। तो महाराज जी बोले थे बड़े सोड़े अंदाज में। क्या बोले थे जानते हो क्या? कि वो तो मंदिर गया पुजारी थी की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया क्या, पिता माता की सेवा। मैंने इसका जवाब दिया था क्या कि मैं तो मस्जिद गया और नमाजें पढ़ी, सजदा करते ही मन में ख्याल आ गया क्या, अरे पिता माता की सेवा किया ही नहीं, सजदा करने का राने क्या फायदा। वाह, बोलो है कोई फायदा अगर माँ बाप तुमसे नाराज है? अब यही बात हमने कहा था। अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब आप तो हजारों सैकड़ों अशार मालूम है, कुछ बोलो तो बोले वही वाला बोलो। मैंने कहा कौन वाले बोले जो सिधौली में बोला था। हमने कहा कौन बोला था? अब अगर सरकार वाले अपनी जबान को खोले तो अपन भी बोले। कोई अच्छा मूड हिलावत है तो कहते बोलो, कोई कहते हो। एक बार नबी के नाम पे बोल दो या रसूल अल्लाह। माँ बाप का मुकाम देखिएगा, शेर देना मुलादा। जिक्र कुरान करता, माँ बाप का मकाम देखो। अगर माँ बाप से मोहब्बत है तो जरूर खड़े हो जाइएगा। अगर मोहब्बत है देखिएगा, जिक्र कुरान करता है माँ बाप का, किस कदर ऊंचा दर्जा है माँ बाप का। क्यों? अरे जो है माँ की रजा वो है रब की रजा, जो है माँ की रजा वो है रब की रजा। माँ के दिल को दुखाना बुरी बात है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। बोले यार,
चार लोगों को मोहब्बत है। माँ के दिल को दुखाना, सुनिएगा शेर सुनिएगा। उनका सानी नहीं, उनका साया नहीं, उनके जैसा तो रब ने। बोले यार बोलो, अब तो समझ में आ रहा तो बोल दो, बोल दो, बोल दो, एक बार बोल दो। उनका सानी नहीं, उनका साया नहीं, उनके जैसा तो रब ने बनाया नहीं। क्यों? मेरे सरकार नूर ने, अल्लाह नूर है मेरे सरकार नूर ने, अल्लाह नूर है, अपने जैसा बताना बुरी बात है। अपने जैसा बताना बुरी बात है। बुरी बात है। अल्लामा साहब की तरफ देखा तो मेरे को इन्होंने जो फरमाइश किया था, इसमें और है, कहो तो पढ़ देने, कहीं मौलाना नाते पढ़ते, कहीं हो तो ना है। हिंदुस्तान में रहते तो हिंदुस्तान में रहने का हक अदा कर दो। मैं देख रहा हूँ क्या आके जयपाल ख्वाजा से कहने लगा, अब तो बोलो। अच्छा धीरे से बोली हो तुम, हम धीरे धीरे पढ़ पे तो ना जान पे। आके जयपाल ख्वाजा से कहने लगा, मुझको कलमा पढ़ा दी जे ख्वाजा पिया। क्यों? अरे तू है रब का वली, तू है रब का वली, और तेरे सामने मेरा जादू चलाना बुरी बात है। वाह वाह वाह। बोलो, मेरा जादू चलाना बुरी बात है। ओ मन पुण्य सदा पुण्य शंकर परान वल्लभ ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम च पार्वतम पिता देव महेश्वर शिव भक्तेश्वर स्वाहा। अब बात यही पर हमारी भी हो रही है। वालो हाँ हूँ ना। अब ये 1 घंटा का वादा रहा, 1 घंटा से हम ज्यादा बुआ ली नहीं। अल्लामा साहब जो कह रहे हैं मैं तो जानता नहीं नाम से, लेकिन सुनो। सुंदर रूप कमल मुस्काए। अब तो बोलो, जबान को खोलो। ये गैर जबान को खोलने मुस्तफा की तारीफ में तुम क्यों नहीं खोलो? बोलो एक बार कहते या रसूल अल्लाह। बोलो रे लब्बैक वाला नारा लगाओ हजरत में, लब्बैक। माशाल्लाह। बोले आप लोग लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सुंदर रूप कमल मुस्काए, और जही के नहीं न भागे जगाए। और तुलसीदास ने बड़ी सोरी बात कही थी। क्या? तुलसीदास भगाता सब कोई, बिना मोहम्मद पार न हो। और बड़ी सोरी बात की थी। हुक्म निगम सीधी छो पारा, बनियान मिटे धारा, तब सकर साबदा सागो साई, सो साजा गाता सरी सरी नाही, बिनी बिचारो बिचारो हनीसा, भजो नाम मर मिट कलीसा, तब हर माने न माने कोई, बिन गुर तो जगा ज्ञान न होई, तब होवे संगा लंग अवतारा, मेहंदी कहे सकल संसारा, तब लग जो छे, तब लग जो छे सुंदरम होई, बिना मोहम्मद पार न होई, बिना मोहम्मद, ऊंचा बोलो, बिना मोहम्मद इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सारे अदियानों में अगर कोई इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ब्यूटीफुल सुंदर प्यारा रब को है दीन, तो दीने, ऊंचा बोलो दीने
आप इस्लाम के पैरोकार बन जाओ, चलने वाले बन जाओ, नक्श कदम को अपना लो। कसम खुदा की इरफानुल कादरी कहता है यकीनन उसकी दुनिया और आखिरत दोनों सवर जाएगी। और ये अल्लाह में रब की बारगाह में दुआ करता, मौला कदीर जब से हमने स्टेज की दुनिया में कदम रखा है, ए मौला तो अपने हबीब के सदक़े में हमसे बोलने में या आपके सामाईन के समझने में कोई खता हुई हो मौला तो अपने हबीब के सदक़े में माफ फरमा दे। ये जरूर अच्छा पूरी। चलिए बहरहाल अल्लामा साहब जानते हैं कि हमारे कल का प्रोग्राम परसों का प्रोग्राम है, बहुत लंबा मामला है, लिहाजा में ये वाहिदी गुलाम साहब हैं, इनका एक नेटवर्क चलता है, इन्होंने कहा था वो पूरी कर दो, तो मैंने कहा चलो पूरी कर देता हूँ। क्या कर देना? कि वो तो गंगा गया और काशी गया, अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? हर तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। मैं तो मस्जिद गया और नमाजें पढ़ी, वो तो मंदिर गया और पूजा भी की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? अरे पिता माता की सेवा किया ही नहीं, सजदा करने कराने। और ये भी देखिएगा अल्लामा साहब ने जलसा कराया, अगर वाहवाही के लिए कराया तो सब बेकार, अगर हुसूल बरकत के लिए कराया तब तो कबूल होगा। मैंने कहा महाराज जी बोल दो, तो अपनी जबान में बोले थे, मैंने कहा अगर कहो तो हम भी बोल दें, बोल देना। कि वो कहते हैं क्या कि वो तो सत्संग या गुरुवाणी सुनी, अरे गुरुवाणी सुनते ही मन में ख्याल आ गया। क्या है? ये कौन सा गाँव है? सरकार गढ़वालो। बड़ी सोड़ी बात कही थी। क्या कि वो तो सत्संग या गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी सुनते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? बड़ी सोड़ी बात। जन्म मानव का लेकर, मानो हो कि नहीं हो ना, आदि मानो हो, वो तो बोले हाँ? इंसान हो, अगर आपके अंदर इंसानियत ना हो तो इंसान कहलाने के लायक हो। बड़ी सोड़ी बात की थी। क्या क्या कि जन्म मानव का लेकर दया ही न की, उसको मानव कहलाने क्या फायदा। वाह, अगर इंसान हो तो इंसानियत अपने अंदर पैदा करो, पैदा करो। और चलते चलते भी मैं आ रहा था तो ममरी है, उमरी है, क्या कहते हैं उसको, ममरी में चमन भाई रहते हैं, उनकी वालदा को वो बड़ी इंपॉर्टेंट लगी थी, कहो तो कह दे हमारा अम्मा बहने नाराज ना हो जाए, लेकिन नाराज ना है। अच्छा हमारे हुआ जो है पता नहीं चुगलखोरी करत हिया ना करत हुई है। हाँ चच्चा हंस दे है कुछ घपला, हाँ है कुछ, अल्लामा साहब भी हंस दिए है कुछ दौल में, कौन हमरे वहां ना करत करत है कि नहीं करत। तो अब एक बड़ी सोनी बात कही थी, हमारी माँ बहने इसमें बहुत आगे हैं, जबान दराजी मिले जब कई चीज कच 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 धड़ 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 चलती है, ना आगे ना पीछे, आगे पीछे कुछ सोचती नहीं, कहा होगा सवाब मिलेगा दे, जब शुरू हो जाती है ये ना सोचो कि मौलाना दूध दुले, हमारे जब शुरू हो जाते तो हम चुपे। बड़ी लंबी लंबी सुन लो दर्द, हाँ सुन लो। ए मेरी माँ बहनों, जबान को काबू में रखो, कंट्रोल में रखो, जबान दराजी मत करो, चुगलखोरी और गीबत। एक जगह कह रहा था चुगलखोरी मत करो, चुगलखोरी मत करो, एक अम्मा खड़ी हो गई, अब मौलाना साहब तो का गीबत कैसे किता है, तो जब कहें तो हम कहें सुनो कि गीबत में सबसे आगे औरत की जात है। गीबत मौलाना कर शरीक हयात पारसा है, नेक है, नमाजी है, मुत्तकी है, उनसे पूछो, जब बगल वाले से कहो अरे मौलाना की बीबी बहुत नेक है, पारसा हूँ, हमसे ज्यादा बढ़िया नेक है ना,
हमारे वहाँ खूब चला रहा है, हमार मेहरारू आलिमा है, खूब बार गाँव में चर्चे रहा है, तो कुछ लोग कहे हूँ हमसे ज्यादा नहीं कहे भला होता है कि नहीं होता है। अब उनका आयब निकाले, उनकी गिबत कर, हाय फलाने को ऐसा होगा, फलाने को ऐसा है तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है, अगर तुमने अपने भाई का आयब छुपाया है, अल्लाह तुम्हारे आयब को छुपाएगा। हाँ? किसी के राज को तुमने छुपाया, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि हमने गुनाह कितने किए। अगर हमारे वो गुनाह लोगों के सामने आया हो जाए तो हम चेहरा दिखाने के काबिल नहीं बैठे। ये ऊपर का लिबास हमारा कुछ और है, हमारे अंदर के गुनाह कितने, हमारे अंदर की गलतियां कितनी, अगर वो आया हो जाए तो बाप बेटे से बेटा, बाप से भाई, भाई से बहन, भाई से चचा भतीजे से कोई आंख मिला करके नहीं बात कर खुद आ रहा। तो अपने आप को ये गीबत ना करो, इसलिए कि गीबत में सबसे आगे ये औरती की जात है, अरे चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है कि नहीं है? कि गीबत में सबसे आगे ये औरती की जात है, चुगली तो इनके सामने, पूरा बोलो, बस दाल। कुछ लोग इस धीरे बोला थे कहूँ सुनी लाए, रिकॉर्ड ना किया इनका जाहिद भाई। हाँ अगर कहूँ सुन लें तो कहीं हाँ हमका कहा तरफ दाल ही भात, आज तो हर दाल भात निकाली है कि चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। क्यों कि सीने में इनके दीन की, सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही। क्यों बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत। सुमिरन नसीदन शीश नवाओ, सुमिरन नसीदन शीश नवाओ, जपू अल्लाह का नाम। सरकार गढ़वालो 1:30 बज गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ लो दुरूद सलाम हो भैया, पढ़ लो दुरूद सलाम। अस्तगफिरुल्लाह।